थाईलैंड का कंबोडिया पर अटैक किया गया और कंबोडिया के कई इलाके धुआं धुआं हो गए। F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर प्रहार किया गया है। 1 2 नहीं 6 F-16 का इस्तेमाल किया गया। कंबोडिया में घुसे 6 F-16 फाइटर जेट जिनके जरिए यह हमला किया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, दोनों एक भारत के छोटे पड़ोसी देश हैं और ऐसे में F-16 को 6 की संख्या में इंगेज करना वॉर में, युद्ध में, आप समझिए कि तनाव को ये कहां तक ले जाना है अपने आप में। तो F-16 का प्रयोग किया गया है। और एक और बड़ी खबर है, थाईलैंड के हमले में कई लोग मारे गए हैं। कंबोडिया से खबर आ रही है, कंबोडिया के कई लोग मारे गए हैं। थाईलैंड ने जो हमला किया सिसाकेट इलाके में, 8 लोगों की मौत हुई है। ये देखिए, आप तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और जो थाईलैंड की तरफ से हमला किया गया है, क्योंकि थाईलैंड की तरफ से एयर पावर का भी पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया है, 6 F-16 के जरिए हमला किया गया है कंबोडिया पर। और आमने सामने की भी, ये देखिए आप, गन फाइट भी हो रही है दोनों तरफ, क्योंकि ये पूरा बॉर्डर डिस्प्यूट, सीमा का ये पूरा मामला, और वहां पर भी आमने सामने की जो सेना है वो गन फाइट करती हुई नजर आ रही है। तो लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कंबोडिया थाईलैंड युद्ध पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कंबोडिया में थाईलैंड के लोगों से अपील, थाईलैंड के लोग कंबोडिया छोड़ दें, ये दूतावास की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे ये कहा गया है, कंबोडिया में जो थाईलैंड के लोग मौजूद हैं उनसे ये अपील की गई है दूतावास की तरफ से कि कंबोडिया को फिलहाल वो छोड़ दें। तो इस तरीके से तनाव देखिए कहां तक पहुंच चुका है। डॉक्टर परविंदर सिंह हमारे साथ थाईलैंड से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। डॉक्टर परविंदर, अब इसको क्या कह सकते हैं? 6 F-16 इंगेज है इस वॉर में, ये फुल स्केल वॉर है, क्या इसको हम ये कह सकते हैं अब ये सीधी जंग है? क्योंकि एयरफोर्स को इतनी बड़ी मात्रा में ऐसे देशों के भी, जो जिनको अगर देखा है ज्योग्राफी के हिसाब से उतने बड़े देश नहीं है, लेकिन F-16 का प्रयोग किया गया, टारगेट हिट किए गए, लोगों की मौत हो गई। ये तो पूरा का पूरा वॉर है जिसमें जमीन पर भी सेना लड़ रही है और आसमान में भी लड़ रही है। एब्सोल्युटली, देयर क्लियर वॉर है दोनों तरफ से, इसमें कोई शक नहीं है। जो हमारा जो सिसिकेट का एरिया पड़ता है, चंगवट सिसिकेट जो है, वो कंबोडिया के बॉर्डर के साथ लगता है। इधर जो है 2nd डिवीजन जो है हमारा आर्मी का, 2nd डिवीजन रेंज जो है उधर वो होते हैं। और कम से कम अपने भी इंडियन के 50 घर हैं उधर सिसकेत में। अभी 10 मिनट पहले हमारी भी बात हुई, कोई भी हताहत नहीं हुए। ये क्लियर वॉर है जो F-16 का प्रयोग करना थाईलैंड की तरफ से, तो दैट इज वेरी डेंजरस फॉर द कंबोडिया। कंबोडिया इतना सक्षम नहीं है थाईलैंड के सामने वो टिक पाए, जैसे और कंट्रीज होती है। और दोनों कंट्री, जैसे जनरल साहब ने बोला कि दोनों कंट्री टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है। इनके जो खेती बाड़ी है, एक एग्रीकल्चर, सेकेंडली टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है। तो दिस इज गोइंग टू वेरी डेंजरस इफ दे आर नॉट स्टॉप। बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं कि ये एक पूरा का पूरा वॉर है और जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कंबोडिया इस तरह के युद्ध के लिए शायद तैयार ना हो, लेकिन इस वक्त तनाव जबरदस्त चल रहा है दोनों देशों के बीच। और देखिए, थाईलैंड कंबोडिया युद्ध का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में कंबोडिया के सैनिक नजर आ रहे हैं और आरपीजी से फायर करते हुए ये सैनिक नजर आ रहे हैं, जवाबी हमले की कोशिश। और जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि जमीन पर भी, सीमाओं पर ये तनाव कैसा है, इन तस्वीरों से साफ पता चल रहा है। कंबोडिया के सैनिक जवाबी हमला करते हुए